माइनस आएगा। तो ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, -1 माइनस आएगा। तो यहां पर आप लेट -1 इज इक्वल टू r cos थीटा और -1 इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर इज इक्वल टू 2। ये मॉडुलस आ गया ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको इसका आर्गुमेंट निकालना है। देन पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो -1 इक्वल टू √2 कोस थीटा। तो यहां से -1 बाय √2 इज इक्वल टू कोस थीटा आएगा जी आपको। -1 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 बाय √2। आप tan थीटा निकालने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। तो साइन की वैल्यू -1 बाय √2 अपॉन -1 बाय √2 कैंसल। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1 माइनस आयोटा। इसमें आपका जो रियल पार्ट है -1 लेस देन 0 और जो इमेजिनरी है -1 वो आल्सो लेस देन 0 जी। तो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा थीटा आर्गुमेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है? आप क्या कर देंगे? पाई माइनस अल्फा और इसका माइनस दे देंगे, या पाई प्लस अल्फा भी कर सकते हैं। तो यहां पर निकालने tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस 145 पे होती है 4/5 π/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 5π/4 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दें आप। तो थीटा इज इक्वल टू 5π/4 आ गया। ये आपका आर्गुमेंट आ गया। अगर आर्गुमेंट आपका यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप पाई माइनस π/4 करेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ थीटा माइनस ब्रैकेट पाई माइनस π/4, तो -3 π/4 आ जाएगा आर्गुमेंट। तो यहां से आपकी पोलर जो फॉर्म है वो पोलर फॉर्म आपकी क्या होगी? z इज इक्वल टू मॉडुलस आ गया आपके पास 2√2। क्या आ गया आपके पास? √2। तो मॉडुलस आपके पास √2 आ गया और कोस आर्गुमेंट आपके पास -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। ये भी लिख सकते हैं आप। और ये भी हो सकता है √2 कोस, एक आर्गुमेंट क्या है आपका? 5 π/4। तो 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये आपको इस तरह से करना है। 6th क्वेश्चन है जी हमारा। इन 6th क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, इक्वल टू है आपका -3। तो 0 आयोटा लिख लें। तो यहां पर लेट -3 इज इक्वल टू r साइन r कोस थीटा इक्वेशन 1, 0 इज इक्वल टू r साइन थीटा इक्वेशन 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 3 3 का 9 इज इक्वल टू r स्क्वेयर इंटू 1 कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो r इज इक्वल टू √9, r इज इक्वल टू 3। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो पुट r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट कर दें। तो -3 इक्वल टू 3 कोस थीटा, देन कोस थीटा इज इक्वल टू -3/3। तो -1 इज इक्वल टू कोस थीटा एंड 0 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा।
तो साइन थीटा 0/3 0। अब आप tan थीटा निकालने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जी, तो 0 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस, तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो tan थीटा कहाँ है आपका 0 जी। 0 कहाँ होता है आपका 0 पे या पाई पे, 0 या पाई पर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है -3 + 0 आएगा, जो आपका रियल है -3 लेस देन 0 है, और 0 आया तो अभी 0 लेस देन, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिला। तो या तो पाई वैल्यू होगी या tan क्या होगा आपका 0 पे होगा जी, ठीक है। तो या तो आप इसकी वैल्यू पाई लेंगे या क्या जाएगी 0। तो जो आर्गुमेंट है वो आपका बिलोंग करेगा क्या है, जो रियल पार्ट है वो लेस देन आ गया, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो 0 इक्वल टू 0 है, लेस देन तो नहीं बोल सकते। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो वहां पर आपका आर्गुमेंट कैसे आएगा पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस क्या है आपका अल्फा क्या है 0, तो पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा, tan 0 पर भी होता है और पाई पर, तो थीटा इक्वल टू पाई आ जाएगा। और इसकी पोलर फॉर्म जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, z इक्वल टू मॉडुलस आ गया आपके पास 3 और कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है जी। सिमिलरली है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जी z √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा है जी। तो लेट √3 इक्वल टू r cos थीटा इक्वेशन 1 और 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। अब दोनों इक्वेशन की स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 3 + 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2 आ गया, ये मॉडुलस होगा। अब आपको निकालनी है आर्गुमेंट, तो पुट r इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो √3 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू √3/2 और 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जी। तो साइन की वैल्यू 1/2 और √3/2 कैंसल, तो देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है √3 प्लस आएगा, तो जो रियल है √3 वो भी ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी जो 1 है वो भी ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग कहाँ बिलोंग कर गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे निकलेगा आपका, जो अल्फा है वो कब थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ओ सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/√3 किसकी वैल्यू होता है 30 की π/6, तो थीटा इज इक्वल टू π/6, ये आपका आर्गुमेंट आ गया। अब पोलर फॉर्म लिख देंगे, देन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r, मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और कोस थीटा आ गया π/6 आर्गुमेंट प्लस आयोटा साइन π/6, तो ये आपकी पोलर फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन है जी 8, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है आयोटा के इक्वल, तो रियल 0 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर लेट 0 इज इक्वल टू r cos थीटा इक्वेशन 1 और 1 इज इक्वल टू r sin,
स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 0 का स्केयर 0 प्लस 1 आर स्केयर इंटू कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा 1 इज इक्वल टू आर स्केयर, आर इज इक्वल टू 1। ये आपका मॉडुलस है। अब आपको क्या निकालना है? आर्गुमेंट। तो पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 0 इज इक्वल टू 1 cos थीटा, तो 0 by 1 0 इक्वल टू cos थीटा। फिर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। देन फाइंड tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन की वैल्यू 1 by 0, 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। तो टेंजेंट इन्फिनिटी कहाँ होता है? 90 पर। एक बार ये भी चेक कर ले कि आपके पास 0 प्लस आयोटा है, तो जो रियल है वो तो 0 है, और जो इमेजिनरी है वो 1 ग्रेटर देन 0 है, उसको भी 0 नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो क्या जाएगी? आपकी 90 आ जाएगी, क्योंकि 90 पर क्या होता है? आपका जो टेंजेंट थीटा है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपका π/2। देन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी? z इज इक्वल टू मॉडुलस 1 आ गया, और cos थीटा π/2 प्लस आयोटा साइन है π/2। ठीक है, यहाँ पर जो हमने आर्गुमेंट π/2 लिया है और इसको कंपेयर करोगे, ये इमेजिनरी नहीं, वो भी ग्रेटर देन 0 है और ये 0 के इक्वल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज।